नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड के देहरादून में लोगों के एक ग्रुप ने घर में घुसकर धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए अंदर मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक घर के अंदर महिलाएं भी मौजूद थी और भीड़ ने जबरन घर के अंदर घुसकर एक ईसाई क्रॉस, प्रार्थना कक्ष और बेडरूम में तोड़फोड़ मचाई। ईसाई धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां भी की और उन पर जबरन धर्मांतरण का आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि भीड़ का मार्गदर्शन करने वाले आरोपी में से एक देवेंद्र डोभाल और अपने फेसबुक प्रोफाइल पर खुद को पूर्व सैनिक और आरएसएस सदस्य बताते हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। देहरादून में बड़ा बवाल, धर्मांतरण के शक पर तोड़फोड़, जबरन घर में घुसी भीड़, ईसाई बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश। दरअसल वीर विशाल थापा मार्ग नवादा देहरादून में घर में चर्च बनाकर हिंदुओं को मनतांत्रित करने का कुचर्क चल रहा था। हिंदूवादी कार्यकर्ताओं और स्थानीय समाज ने हिंदुओं को ईसाई बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया और मतांतरित की गई बहन, उनके बच्चों का रेस्क्यू कर परिजनों को सौंप दिया। वहीं इस मामले में देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि घर में कोई धार्मिक परिवर्तन नहीं हो रहा था। ईसाई प्रार्थना सभा के घर में तोड़फोड़ करने वाले हिंदुत्व गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। 11 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। भारतीय न्याय संहिता 115(2), 191(2), 299, 324(4), 333, 351 के दूसरे खंड और 352 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पहचाने गए 11 आरोपियों में देवेंद्र डोभाल, विजेंद्र थापा, साधिर थापा, संजीव पॉल, सुधीर पॉल, धीरेन्द्र डोभाल, अरमान डोभाल, आर्यवन डोभाल, अनिल हिंदू, भूपेश जोशी और विजेंद्र सिंह का नाम शामिल है। शिकायतकर्ता दक्षा पाल ने एक मीडिया ग्रुप से फोन पर बात करते हुए बताया कि 14 जुलाई की सुबह 10:30 पर हमारे घर में प्रेयर मीटिंग चल रही थी। हमारे घर में किराए पर रहने वाली एक लड़की भी प्रेयर में शामिल थी। मेरे पति घर पर नहीं थे, लेकिन मेरे भाई, बुजुर्ग, सास, ससुर और घर की महिलाएं इनमें मौजूद थी। इतने में कुछ लोग हमारे घर के बाहर जमा होने लगे। उन्होंने आगे ये भी बताया कि मेरी मम्मी ने कहा कि गेट पर ताला लगा दो, लेकिन मैं बाहर गई और उनसे बातचीत करने की कोशिश करने लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी बहू यहाँ है और हम उसका धर्मांतरण कर रहे हैं। हमने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की। जो लड़की हमारे यहाँ किराए पर रहती है वो अपनी मर्जी से इस मीटिंग में शामिल हुई है और पहले से यीशु मसीह को मानती भी है, फिर भी उन्हें यकीन नहीं हुआ। इस पर लड़की ने कहा कि उसके सास और पति उसे यहाँ छोड़ कर गए हैं और वो अपनी मर्जी से यहाँ रह रही है और हमारी सभा में शामिल भी हुई है। दीक्षा पॉल आगे बताती हैं कि सब कुछ बताने के बाद भी उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और घर के अंदर घुस आए। उन्होंने मेरे भाई और बुजुर्ग पिता पर हमला भी किया, उन्हें बुरी तरह मारा भी और गाली गलौज भी की। हमने पुलिस से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं दीक्षा पॉल के घर पर किराए पर रह रही ज्योति थापा एक मीडिया ग्रुप से बात करते हुए कहती हैं कि मैं यहाँ किराए पर रह रही हूँ और मेरे पति बाहर रहते हैं। मैं अपनी मर्जी से इनके साथ बैठी थी। मेरा अकाउंट सब चेक कर सकते हैं। मेरा कोई धर्मांतरण नहीं हुआ है। हम डरे हुए हैं। इसके पहले भी देहरादून में धर्मांतरण को लेकर एक और बड़ा विवाद हुआ था। तो चलिए आपको इस मामले से भी रूबरू कराते हैं। दरअसल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राज्य सचिवालय के पास एक घर में ईसाई प्रार्थना सभा में मंत्रांतरण कराए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा था कि वहां हिंदू धर्म के वंचित लोगों का
कन्वर्जन कराया जा रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एक पंथ प्रचारक को हिरासत में ले लिया। ईस्ट कैनल रोड पर रवि मसीह नामक युवक के घर पर एक प्रार्थना सभा चल रही थी, जिसमें वंचित और गरीब हिंदुओं को मंत्रांतरण के लिए प्रेरित दिया जा रहा था। इसके एवज में उन्हें जमीन देने का प्रलोभन दिया जा रहा था। सभा में मौजूद पंथ प्रचारकों द्वारा हिंदू धर्म के देवी देवताओं की आलोचना भी की जा रही थी। इसी बीच किसी ने इस सभा के बारे में हिंदू संगठनों और पुलिस को खबर कर दी। आपको बता दें कि पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही हिंदू संगठनों के लोगों ने वहां पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने आयोजकों से पूछताछ भी की। वहां मौजूद वंचित समाज के लोगों ने वहां पहुंचे पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस ने छत्रपाल सिंह की तहरीर पर मामला दर्ज किया है। पुलिस प्रभारी निरीक्षक NK भट्ट ने बताया कि एक पंथ प्रचारक को गिरफ्तार भी किया गया है। तहरीर के बाद अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। वहीं BHP के विक्रम राणा ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि ईसाई मशीनरियों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि सरकार ने 2 दिन पहले कन्वर्जन विरोधी बिल पेश भी किया है। इसके बावजूद इनकी मंत्रांतरण की हरकतें थम नहीं रही हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि देश की सिर्फ 5 राज्यों में ही धर्म परिवर्तन कराना कानूनन अपराध होने के कारण इसकी विष बेल लगातार फल फूल रही है। जी हाँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई राज्यों में जबरन या डरा धमकाकर प्रलोभन या लालच देकर धर्मांतरण का खेल मशीनिया और मुस्लिम बेखौफ कर रहे हैं। ईसाई मशीनरियों की बदमाशी दरअसल गैर भाजपाई राज्यों में ज्यादा चल रही है। इन राज्यों में सरकार द्वारा धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के बजाय इस ओर के आंखें मूंद कर इन्हें समर्थन दिया जा रहा है। दूसरी ओर नेपाल बॉर्डर पर धर्मांतरण कराने का नया तरीका सामने आया है। ईसाई मिशनरियां पोल खुलने के डर से यहां दलित और गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण तो कर रही है, लेकिन उनके नाम नहीं बदल रही है ताकि पुलिस को कार्रवाई करने में मुश्किल आए। यहां लोगों के घरों के उनके इष्ट देव भगवान की मूर्तियों को हटा दी गई है। इसके स्थान पर जन्म से हिंदुओं से भी जीसस की प्रेयर कराई जा रही है। मिशनरियों ने धर्मांतरण का ये नया तरीका निकाला है। सनातन धर्म से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किस कदर नफरत करती है, ये कोई अनजानी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने देश पर 70 सालों तक शासन के दौरान सनातन धर्म को हर स्तर से नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं आम आदमी पार्टी के मंत्री राजेंद्र पॉल गौतम ने तो 10,000 लोगों को एक साथ हिंदू धर्म के खिलाफ शपथ दिलवाकर रिकॉर्ड ही बना डाला। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार हो या राजस्थान के गहलोत सरकार, पंजाब में भगवंत मान सरकार हो या दूसरे कुछ राज्यों की सरकारों द्वारा पूरी तरह आंखें बंद कर लिए जाने के कारण धर्मांतरण का खेल ईसाई मिशनरियों खुलेआम खेल रही है। मिशनरियों की मंडलियां भोले भाले आदिवासियों को कई तरह के प्रलोभन देकर तो कभी बीमारी ठीक करने और शराब छुड़ाने के नाम पर धर्म परिवर्तन करा रही है। धर्मांतरण की करतूतों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना होने का ही दुष्परिणाम है कि मिशनरियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में तो ईसाई मिशनरी और आदिवासियों के बीच नौबत टकराव तक पहुंच गई। सनातन धर्म के प्रति नफरत के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में मिशनरी जुटी हुई है और कांग्रेस आप सरकार इनकी मदद भी कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस शासित राजस्थान में धर्मांतरण की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।